एक सुबह हॉस्पिटल में सांप घुस गया। तब कार्तिक ने उस सांप को अपने इशारों से अपने हाथ में पकड़ लिया और बाहर छोड़ आया। हॉस्पिटल का सारा स्टाफ यह देख हैरान था। कार्तिक एक डॉक्टर है जो भगवान पर नहीं बल्कि विज्ञान पर भरोसा करता है। एक दिन सुबह उसकी माँ ने आंगन में देखा तो तुलसी मंदिर किसी ने तोड़ इधर उधर बिखेर दिया है। माँ डर गयी और अगले ही दिन एक तांत्रिक बाबा को बुलाया। बाबा ने पूछा क्या घर में किसी ने मन्नत मांगी थी और पूरी नहीं की। माँ ने कहा कार्तिक जब छोटा था तो उसे जॉन्डिस हो गया था। तब मैंने मन्नत मांगी थी कि द्वारिका जाकर श्री कृष्ण को 108 किलो मक्खन चढ़ाऊंगी। बाबा बोले मन्नत यानी एक रीन, जल्द से जल्द द्वारिका जाकर श्री कृष्ण का दर्शन कर लीजिए। अगले ही दिन वे द्वारिका के लिए निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचते ही कार्तिक के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। एक रात वह घर के बाहर बैठा हुआ था, तभी एक जख्मी आदमी उसके पास आता है। वह कुछ बताने की कोशिश करता है। कार्तिक यह देख घबरा कर कहता है आपकी हालत तो बहुत खराब है, आप यही रुकिए, मैं आपके लिए ऑटो लेकर आता हूँ। पर जब कार्तिक वापस आता है वह आदमी वहाँ से गायब हो चुका होता। कार्तिक को उसका मामा उसे उठाते हुए कहता है तुम्हारी माँ सुबह से गायब है। यह सुनते ही कार्तिक और भी ज्यादा घबरा जाता है और पागलों की तरह अपनी माँ को इधर उधर ढूंढने लगता है, पर उसकी माँ कहीं नहीं मिलती। तभी पुलिस उसका फोटो दिखाकर उसे पकड़ लेता है। कार्तिक उनसे पूछता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, पर वह उसकी बात नहीं सुनते और उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर उसे एक वीडियो दिखाया और पूछा इस आदमी ने तुझे जो भी बताया वो मुझे बता दे, तभी मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा। कार्तिक कहता है इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, उनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। पुलिस वाला कहता है याद करने की कोशिश कर वरना तुझे जेल में डाल दूंगा। कार्तिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक एक लड़की वहाँ आती है और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर वहाँ से चली जाती है। उसमें लिखा था खिड़की से कूद जाओ। बिना सोचे समझे कार्तिक खिड़की से कूद जाता है और जैसे तैसे छत से कूदकर ट्रैक्टर की ट्राली पर गिरता है और लड़की के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। एक मंदिर में रुकर कार्तिक लड़की से पूछता है तुम कौन हो और वह आदमी कौन था। लड़की ने कहा मेरा नाम मुग्धा है और वह आदमी मेरे दादाजी है। कार्तिक और मुग्धा बात कर ही रहे थे कि तभी कोई सुदर्शन चक्र जैसे अस्त्र से कार्तिक पर हमला कर देता है। उन्होंने देखा कि एक भैरव जैसा आदमी उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ गया है। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं, पर वह आदमी उनके नजदीक आ जाता है। तभी कार्तिक एक लकड़ा उठाकर उसकी छाती पर दे मारता है, पर उसे कुछ नहीं होता। आदमी दोनों का पीछा कर ही रहा था कि तभी वहाँ श्री कृष्ण जी की मूर्ति निकलती है। मूर्ति देख वह अपना मस्तक झुकाकर रुक जाता है। दरअसल ये अभिर लोग थे जो श्री कृष्ण से अपार भक्ति रखते थे, पर द्वारकावासी उन्हें घरों और मंदिरों में आने नहीं देते थे और न ही हवन यज्ञ में हिस्सा लेने देते थे। श्री कृष्ण के अवतार के अंत के बाद अभिरों ने उनकी एक मूर्ति चुरा ली और श्रद्धा से उसकी पूजा करने लगे, पर द्वारकावासियों ने उन्हें लाठी से पीट पीट कर वह मूर्ति छीन ली। तब अभिरों ने प्रतिज्ञा ली श्री कृष्ण को पूजने से पहले उन सबको हमें याद करना होगा। केवल कृष्ण पक्ष के समय ही यह यज्ञ समाप्त होगा, उससे पहले यदि कोई भी श्री कृष्ण के करीब जाएगा तो वह मारा जाएगा। गुरु जी की यह बात सुनकर कार्तिक सोच में पड़ गया। आखिर इतने भयानक अतीत रखने वाले लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। दादाजी के वॉइस मैसेज के सहारे मुग्धा कार्तिक को बेट द्वारिका अपने दादाजी के वर्क प्लेस में लेके आई। वहाँ कार्तिक को रहस्यमयी खोज के कागज मिले जिसमें लिखा था द्वापर युग के समय में बांसुरी बजाते वक्त शिकारी का तीर कृष्ण जी के पैर के अंगूठे में लगने से भगवान ने अपना देह त्याग दिया और तत्पश्चात पूरी द्वारिका समुद्र में डूब गई। किंतु उससे पहले कृष्ण जी ने अपने सलाहकार परम मित्र उद्धव जी को अपने पैर का कड़ा देते हुए कहा द्वापर युग के अंत के बाद कलयुग आएगा जिसमें पाप और बुराई चरम सीमा पर होगी। तब जो संकट आएगा उससे बचने के लिए यह चीज काम आएगी। द्वारिका नगरी के डूबने के बाद उद्धव जी ने द्वारिका से निकलकर जो इस कड़े के लायक होगा वही व्यक्ति उस तक पहुंच सके, ऐसे आधार बनाकर उस कड़े को एक रहस्यमय जगह पर छुपा दिया। कलयुग में कई राजाओं ने कड़े की खोज की पर कोई उस तक नहीं पहुंच पाया। आखिर में वल्लभ वंश के सूर्यवर्मन ने कड़े तक पहुंचने का एक सुराग हासिल कर लिया था। उस खोज को एक पत्र में लिखा गया था। उस पत्र के सहारे मुग्धा के दादाजी ने उसे खोज निकाला जो कि द्वारिका में ही छुपा दिया, जिसका क्लू वर्क प्लेस में ही मौजूद था। तब कार्तिक की नजर एक चित्र पर पड़ी। दादाजी की खोज के कागज पढ़ने के बाद कार्तिक की नजर एक चित्र पर पड़ी जो कि कृष्ण तालाब का था। तब कार्तिक को याद आया कि मुग्धा के दादाजी उसे इसी चित्र के बारे में बताने की कोशिश कर रहे थे। बिना समय गवाए कार्तिक कृष्ण तालाब के पास पहुंचा और उसमें छलांग लगाकर पानी की गहराई में जाकर पहले आधार मोर पक्षी के साथ बाहर आ गया। कार्तिक को रोकने के लिए प्रोफेसर के गुंडे वहां आ गए, पर कार्तिक के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाए। कार्तिक ने अब दृढ़ता से भगवान श्री कृष्ण के कड़े को ढूंढने का निर्णय लिया। एक ढाबे में बैठकर कार्तिक ने मोर पक्षी पर जब पानी डाला तो वह सुवर्ण में बदल गया, जिसमें एक मंत्र लिखा था। वह पढ़कर कार्तिक को आगे का रास्ता पता चला, जो कि मथुरा में गोवर्धन पर्वत पर एक गुप्त दरवाजा था और मोर पक्षी उसकी चाबी थी। किंतु कार्तिक के आगे अब एक और समस्या थी। काफी लोग और पुलिस उन्हें ढूंढने लगी थी। तब कार्तिक ने अब्दुल मियाँ को पैसे देकर उसकी गाड़ी में छुपते छुपाते मथुरा के लिए रवाना होने का फैसला किया, पर वहाँ के कुछ लोगों ने कार्तिक और मुग्धा को पहाड़ पर जाते देखा और अखबार में उनकी तस्वीर छप चुकी थी। तभी वहाँ के रहने वाले लोगों ने अब्दुल मियाँ को अगवा कर लिया। कार्तिक और उसके साथियों पर 5 लाख का इनाम था, इसलिए गांव वाले उन्हें अगवा कर गांव में ले आए। वहाँ एक तांत्रिक ने सबके माथे पर तिलक किया और एक कमरे में सबको कैद कर दिया। उसी कमरे में एक लड़की इस तरह बैठी हुई थी जैसे उसके शरीर में किसी आत्मा का साया। थोड़ी देर बाद 2 लोग आए और लड़की को पकड़कर तांत्रिक के पास ले गए। तांत्रिक ने उस लड़की को बालों से खींचकर चारपाई पर बांध दिया, फिर मंत्र पढ़कर उसके ऊपर कोड़े बरसाने लगा। दूसरी ओर कार्तिक खिड़की तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, पर उस बेचारी अबला पर नजर पड़ते ही उसने अपना इरादा बदल लिया। उसने गुस्से में एक डंडा उठाया और तांत्रिक के सर पर जोर से मार दिया। कार्तिक
का गुस्सा देखकर कोई भी उसके आगे आने की हिम्मत नहीं कर पाया। फिर उसने पूरे गांव को प्यार से समझाते हुए कहा, इस लड़की के शरीर में कोई आत्मा नहीं है। आप लोगों की अंधश्रद्धा ने इसे पागल बना दिया और इस तांत्रिक की हवस ने इससे भूत। गांव वाले सारा सच समझ गए। उन्होंने कार्तिक की मदद की और उसे आगे का रास्ता दिखाया, जो कि गोवर्धन पर्वत राधा कुंड की ओर जाता था। पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित गोवर्धन गिरी पर्वत, जो कि राधा कुंड है, वहां पहुंचते ही कार्तिक को एक पत्थर पर छपा हुआ मोर का चित्र दिखाई दिया, जिसमें एक छेद था। चित्र देखते ही कार्तिक समझ गया कि मोर पक्षी ही इसकी चाबी है। मोर पक्षी को छेद में लगाते ही एक रहस्यमय पत्थर का दरवाजा खुलने लगा। कार्तिक और उसके साथियों ने गुफा में प्रवेश किया। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, पर तभी कार्तिक के हाथ में एक पत्ता गिरा। यह देखकर वह सोच में पड़ गया, अगर ये पत्ते इतने हरे हैं तो इस गुफा के अंदर कहीं न कहीं से सूर्य की किरणें आ रही हैं। तभी कार्तिक को मंदिर के गुरुजी का दिया हुआ मंत्र याद आया, जो था तमसो मां ज्योतिर्गमय, अर्थात मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। यह मंत्र सबने एक साथ जोर से पढ़ा। तब पूरी गुफा में सूर्य की किरणें दर्पण से टकराकर एक जगह ठहर गईं, जो रास्ता बताती थी। वहां जाकर कार्तिक ने मुग्धा को ऊपर उठाया और वहां से उन्हें दूसरा आधार मिला, जो कृष्ण जी की बांसुरी के समान था। एक जगह बैठकर जब सबने ध्यान से देखा तो वह असल में एक टेलीस्कोप था। सुबह जब सबकी आंख खुली तो देखा गया कि टेलीस्कोप के साथ मुग्धा वहां से गायब थी। सुबह जब सबकी आंख खुली तो देखा कि टेलीस्कोप के साथ मुग्धा वहां से गायब है। कार्तिक अब मन ही मन उसे कोसने लगा। इस बेशरम लड़की पर भरोसा करके गलत किया। बातें करते वक्त कार्तिक पर किसी ने पीछे से हमला कर दिया। फिर कार्तिक ने खुद को एक सूखे पेड़ पर उल्टा लटका हुआ पाया और उसके नीचे एक गांव का आदमी नुकीले भाले काट रहा था। अब्दुल मियां और मामा जी के भी केवल सिर ही बाहर थे। तभी कहानी का मुख्य खलनायक प्रोफेसर वहां आया। उसने कार्तिक से कहा, मेडिटेशन कंप्लीट किए तुझे 3 साल भी नहीं हुए और तू होता कौन है? श्री कृष्ण के बारे में इतनी खोज करने वाला? कार्तिक ने कहा, बांध के तो कोटेशन हर कोई दे सकता है, एक बार मुझे खोल दीजिए, फिर हम बात करते हैं। प्रोफेसर हंसते हुए बोला, मेरे पास मौका अच्छा है, लेकिन मैं तुझे नहीं मारूंगा। हमारे पुराणों पर सवाल उठाने वाले तुझे मरने के लिए इस प्रकृति के हवाले छोड़ रहा हूँ। फिर प्रोफेसर वहाँ से चला गया। अब कार्तिक पूरी तरह से फंस चुका था, पर तभी दूर नजर पड़ने पर उसने देखा कि मुग्धा एक छकड़ा लेकर उसकी ओर आ रही थी। अब कार्तिक के भारी वजन से बंधी रस्सी टूटने ही वाली थी कि तभी मुग्धा ने एक 0 टर्न मारकर सारे भाले हटा दिए और कार्तिक को सही सलामत बचा लिया। मुग्धा ने कार्तिक को बचाकर उसे बताते हुए कहा कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। मैं हमारे सफर में जिनकी मदद मिल सके ऐसे लोगों से मदद मांगने गई थी। मेरे दादा के साथी से पता चला कि मेरे दादा के पार्टनर डॉक्टर धनवंतरी वेद पाठक जी एक साइंटिस्ट हैं, वो हमारी मदद कर सके। कार्तिक उनसे मिलने उनके घर पहुंचा। डॉक्टर धनवंतरी आंखों से अंधे थे, फिर भी उन्होंने हजारों किताबें पढ़ी थी और 4 किताबें लिखी भी थी। उन्होंने कहा, हजारों साल पहले आज जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय और भी एडवांस थी। उसे मानने वाले मुग्धा के दादा डॉ राव उनमें से एक थे, पर डॉक्टर शांतनु की लालच उन्हें अमीर बनाना चाहती थी। उन्होंने कई लोगों को अपनी तरफ कर लिया था, पर राव जी कड़े पर लिखी मेडिकल इंक्रिप्शन से दुनिया को आने वाली महामारी से बचाना चाहते थे। इसलिए जान का खतरा होने पर भी उन्होंने कड़े का पहला क्लू हासिल किया और कार्तिक को ही उस काम के लिए तकदीर ने इसलिए चुना क्योंकि कार्तिक को एंटीक चीजों से खास लगाव था। फिर कार्तिक ने पूछा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर श्री कृष्ण की वस्तुओं में मेडिकल इंक्रिप्शन कैसे हो सका? तब